रूल ऑफ लॉ और कानून की बात करते हैं तो इसमें समझें कि हायरार्की क्या है किसी भी मुल्क के आगे तरक्की करने की। देखें, हमारा मुल्क या पूरी दुनिया में जो डेमोक्रेसी का निज़ाम है उसमें एक आपकी मुकन्ना है, एक एग्जेक्टिव है और एक आपकी जुडिशरी है। ये तीनों जो पिलर हैं, उसके साथ चौथा हम मीडिया को भी आप गिनते हैं, इन तीनों पिलर ने स्टेट को आगे लेके चलना होता है। और इसका असल मकसद क्या है कि ये सारी की सारी पावर्स एक अथॉरिटी को इसलिए नहीं दी जा सकती कि उसमें फिर डिस्क्रिमिनेशन का या डिक्टेटरशिप का जो है वो मामला आ जाता है। अब ये है कि आइन के अंदर इन तीनों सतूनों की बाइफरकेशन बता दी गई है, इनका जो है वो बता दिया गया कि कौन सा इदारा क्या काम करेगा। अब मुकन्ना दायरा कानून बनाएगी, एग्जेक्टिव उस पर अमल दरामद करेगी, और ये अदलिया का काम है कि अगर कोई किसी के दरमियान डिस्प्यूट है या कोई किसी पे कोई क्रिमिनल प्रोसीडिंग चल रही है या कोई कानून है तो उसकी क्या इंटरप्रिटेशन है, ये अदलिया बताएगी। हम आमतौर पे ये मिसाल देते हैं कि विंस्टन चर्चिल की कि जब जंग लग गई उस मुल्क मतलब, तो उन्होंने कहा कि अगर तो हमारी अदालतें काम कर रही हैं तो इसमें हमारा मुल्क जो है इंशाल्लाह किसी भी सूरत हाल से निकल जाएगा। तो अब देखें, अगर अदालतों का जो हुक्म होते हैं या जो अदालतें जो अपना डिक्री या ऑर्डर पास करती हैं, स्टेट की ये जिम्मेदारी है कि उस पर अमल दरामद करे, और हर इंसान का ये फंडामेंटल राइट है, ही हैज टू बी ट्रीटेड इन अकॉर्डेंस विद लॉ। देखिए, बात ये है कि अब सब्जेक्टिविटी भी है और कवानीन को जो है वो हमने देखा है कि उसमें डिस्क्रिमिनेशन या लोगों को जो है वो क्या कहना चाहिए किया जाता है, मिसट्रीटमेंट। तो मेरी इसमें राय यही है कि जो भी कानून ने या जब अदालत ने फैसला कर लिया तो उस पर अमल होना चाहिए, और जो है हर इंसान को जो है वो ट्रूली इन अकॉर्डेंस विद लॉ ट्रीट किया जाना चाहिए। बिल्कुल ठीक है बोश। इसमें देखें भट्ट साहब, इस टाइम जो हमें सबसे ज्यादा इस टाइम जो जरूरत है वो एक नेशनल डायलॉग की जरूरत है, जिसमें जो सारे हमारे मेजर स्टेक होल्डर्स हैं वो मिल के बैठें और देखें कि इस मुल्क को हमने अब आगे कैसे लेके जाना है। जिस इदारे का जो रोल है उसको वो दिया जाए, लेकिन इसके अलावा हम जो है वो किसी तरह से कोई अपने आगे दीवारें ना खड़ी करें। देखें, कानून या आइन का ये मतलब है कि हर जो सुप्रीम मैंडेट है आइन का वो यही है कि मुल्क को हमने आगे लेके जाना है। तो किसी की ये कोई पर्सनल अना या ईगो का मसला नहीं होना चाहिए, बल्कि देखें ना, हाल देखें भाई साहब, हमने कवानीन में देखा है कि कवानीन में बड़ी डिस्क्रिशन भी होती है और जो है वो इंटरप्रिटेशन भी डिफरेंट की जा सकती है, लेकिन अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव जो है वो उसका मुल्क की बेहतरी होना चाहिए। हमने देखा है 5 जजेस बैठते हैं, 2 और फैसला करते हैं, 3 और फैसला करते हैं। इसका ये मतलब नहीं होता कि 2 जजों ने जो फैसला किया है वो गलत फैसला किया, बल्कि उन्होंने अपनी डिस्क्रिशन और अपनी समझ के मुताबिक दुरुस्त फैसला किया है। तो मेरी गुजारिश ये है कि ये इन सारे मामलों को देखें, जो अदलिया है वो एक रियासत का जो है वो क्या कहना चाहिए, एक मेजर जो है वो स्टेक होल्डर है, तो उसके जो फैसले हैं उस पर मनोअन इम्प्लीमेंट होना चाहिए और मुल्क को निकालने के लिए सारे स्टेक होल्डर को मिल बैठना चाहिए।